विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूप खूप आशीर्वाद वैष्णवरून। तो वैष्णवरून अपन आज का जो वीडियो है वो अन्याश्रय एक विषय ही ऐसा है कि एक वीडियो में उसको हम कवर नहीं कर पाए, इसलिए आज अन्याश्रय के बारे में एक वीडियो तो अपन ने बनाया। आज अपन दूसरे वीडियो में जानेंगे कि अन्याश्रय की योग्य व्याख्या क्या है। तो अन्याश्रय क्या है वो जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आश्रय क्या है। आश्रय की रियल डेफिनेशन जब अपन को पता चल जाएगी ना तो हम अन्याश्रय करेंगे ही नहीं। आश्रय की क्या डेफिनेशन है, तो इसके ऊपर एक जो शायरी है वो मुझे याद आ रही है कि अन्याश्रय वालों को पता क्या आश्रय क्या चीज़ है, सर्वसमर्पण कीजिए फिर समझिए भक्ति क्या चीज़ है। ठीक है ना वैष्णवरून। तो ये आप लोग सोचोगे कि बहू जी ये फिल्मी सॉन्ग, पर फिल्मी सॉन्ग्स जो होते हैं ना या गज़ल जो उनके लिरिक्स, उसको भी अगर आप ध्यान से कभी कभी सुनोगे ना तो वो पूरा का पूरा हम ठाकुर जी में डेडिकेट कर सकते हैं। बहुत ही आनंद आता है जब हम पूरे सभी फिल्मी सॉन्ग्स को ठाकुर जी में डेडिकेट करते हैं। एक जो और सॉन्ग है कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो जो सॉन्ग है उसमें जो एक लिरिक्स है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ये जो बुलंदी वाले लिरिक्स होते हैं ना, आत्मविश्वास वाले, कुछ कर दिखाने वाले, तो वो एक अलग बहुत हमें सीखना चाहिए उससे। तो ये बात होती है कि आश्रय। तो अब आश्रय में ऐसा है, आश्रय के लिए अपन को ये समझना है कि हम अन्याश्रय क्यों करते हैं वैष्णवरून। हम अन्याश्रय क्यों करते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है अच्छे से, मेरा अपना खुद का घर नहीं है, बराबर है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरी लाइफ में जितनी भी तकलीफ़ें हैं मेरे को वो हटानी है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा, मेरा पति, ये सब चीज़ों के लिए ही हम अन्याश्रय करते हैं ना। उनकी आस क्यों करनी है हमें, उनका आश्रय करना यही सर्ववर्जित है। अन्याश्रय कोई सिर्फ हम, ये टोटली रॉन्ग डेफिनेशन है कि किसी देवी देवता के पास हम जाते हैं, फिर चाहे वो शंकर भगवान हो कि कोई भी दूसरी देवी देवता, हनुमान जी है या फिर कोई भी शनि देव, वॉटेवर, उनके पास हम जाते हैं कोई भी अपनी चीज़ों के लिए फेवर मांगने, उसको अन्याश्रय नहीं कहते हैं सिर्फ, समझे कि नहीं। हम किसी भी लौकिक रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो भी दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ अन्याश्रय ही है। हमको अन्याश्रय क्यों करना पड़ता है, क्यों ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों की। आप ये बताओ मुझे कि आश्रय का अर्थ क्या होता है। जैसो हूँ तेसो तिहारो श्री वल्लभ, बराबर है। अपन को सिक्के की दो बाजू देखनी है। अगर हम सर्वसमर्पण का ये सेंटेंस है कि मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, बराबर है, अगर, तो इसका दूसरा अर्थ तो ये भी हुआ ना कि आप जैसे भी रखोगे, आप मेरे को मेरे हित के लिए ही वो रखोगे, और आप जैसे भी रखोगे मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मुझे वो मंजूर है, मुझे सिर्फ वही करना है जो आप कहो। तो आज के वीडियो में अपन एक सर्वसमर्पण के बारे में मैं नहीं बता रही थी, पर एक सर्वसमर्पण के बारे में भी मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि सर्वसमर्पण किसको कहते हैं। तो सर्वसमर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा घर बार सब कुछ ठाकुर जी आपका है, ऐसा सिर्फ बोल दिया या वो सब ठाकुर जी को दे दिया। सर्वसमर्पण का तो मतलब होता है कि अपने मन से, आप समझे कि नहीं। सर्वसमर्पण का मतलब मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देके समझाती हूँ कि जो लौकिक रिलेशन होते हैं ना, लौकिक रिलेशन, चाहे फिर वो आपका पति हो, बराबर है, या फिर आपके कोई गुरु हो, या फिर आपका कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आपका
प्रेमी हो या कोई भी फ्रेंड हो, बराबर है, जिसकी बातें या फिर आपका कोई आदर्श हो, जिसकी बातें आप मानते हो, जिसकी बातें आपके लिए मैटर करती है, जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं इसको फॉलो करूँगी तो मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो आपसे वो क्या डिमांड करेगा, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, चाहे फिर वो पति हो, गुरु हो, कोई भी हो, आपका डॉक्टर हो, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। डॉक्टर होगा तो वो आपको क्या कहेगा, वो आपको यही कहेगा कि भाई देख, तू जैसा मैं कहता हूँ या कहती हूँ वैसे तू दवा लेगा, जितनी जितनी मात्रा में और जितने टाइम में दवा लेने का कह रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि 21 दिन का कोर्स है तो तेरे को 21 दिन कोर्स करना ही करना है। अगर मैं कहता हूँ कि तेरे को दवा के साथ साथ ये चीज़ों का पालन करना है तो तेरे को करना ही करना है। अगर तू ऐसे करेगा तो फिर तेरी तबीयत ठीक नहीं हो तो तू मुझे बोलना। डॉक्टर अपन को ऐसे कहता है। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में हो तो वो क्या कहेगा, भाई देख जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे तू कर। अगर कोई आपका लव गुरु हो गया, चलो, अगर वो कहेगा जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे तू तेरे पार्टनर को फॉलो कर, बराबर है, मैं कहूँ तभी उसको फ़ोन कर, मैं कहूँ तभी उसको मना, तो फिर वो तेरा बंदा नहीं माने तो मुझे बोलना। तो वो बंदी को मेरी बात माननी पड़ेगी ना, वो मानेगी तभी तो उसका वापस पैचअप होगा ना। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो उसका पैचअप कैसे होगा। मानना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्लेन करनी है कि भाई हे भगवान मेरा ये नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरा वो नहीं हो रहा है। तो ये तो वही बात हो गई ना। अगर अपने जो लौकिक रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी सामने वाला ये कंडीशन रखता है, बराबर है, कि भाई तू ये कर तो तेरा ये होगा, तो यही चीज़ आ जाती है कि अर्जुन वाली वृत्ति रखनी है अपन को, बराबर है क्या, कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इस सेंटेंस का मतलब ठाकुर जी ने ये नहीं कहा है कि तू सभी धर्मों का त्याग कर। धर्म मतलब धर्म का अर्थ ये नहीं हो रहा है कि तू सभी मतलब क्रिश्चियन के, स्वामीनारायण के, मुस्लिम सभी धर्मों का त्याग कर। धर्म का मतलब यहाँ ये नहीं हो रहा है। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मतलब तू सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड रहे, फिर मैं तेरा उद्धार नहीं करूँ तो तू बोलना। ना तू तेरे पति के ऊपर डिपेंड रहे, ना तू तेरे पुत्र से कोई एक्सपेक्टेशन रख कि मेरा पुत्र कल तो आज नहीं तो कल मेरे को बुलाएगा, आज नहीं तो कल मेरे से ये होगा, करेगा, वो करेगा। उन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन रखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, बराबर है, ठीक है ना। तो सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मतलब तू यहाँ ये बात नहीं हो रही कि तू शंकर के पास भी न जा, हनुमान के पास भी न जा। उन लोगों को तो अपन ने फालतू में ही टारगेट बना के रखा है। नो डाउट ऐसा भी है ही कि अपने सिर्फ कृष्ण प्रभु की ही भक्ति करनी है और उनके ऊपर ही अपने आश्रित रहना है। पर आश्रय करने का मतलब तो ये भी होता है ना कि हमें थोड़ा धीरज रखना है। हमें इतना धीरज का मतलब क्या होता है, धीरज किसको कहते हैं, इतना ज़्यादा निश्चिंत हो जाओ। जैसे अपन कोई ट्रेन में बैठते हैं, ये तो आप व्हाट्सएप में भी ये मैसेज तो पढ़ चुके होंगे 50 बार, ये तो मेरा खुद का जमला नहीं है, कि अपन जो एक ड्राइवर होता है, साधारण ड्राइवर, बराबर, सारथी किसे कहते हैं, रथ चलाता है, जैसे ड्राइवर है वो रथ चला रहा है, बराबर है। तो वो जब ड्राइविंग करता है तब अपन क्या करते हैं, ये यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सही से ब्रेक मारे, सही से गियर कर, ऐसे सब बोलते हैं। अपन आराम से सो जाते हैं। जब पहुँचना होगा दिल्ली, जब पहुँचाना होगा तब वो दिल्ली पहुँचा जाएगा। अपन राजकोट से बैठते हैं और हैंड्स फ्री लगा के, और या तो अपन कुछ सुन रहे होते हैं या सो जाते हैं। क्यों, उसके ऊपर इतना निश्चित रहते हैं ना अपन। तो उसी तरह से ठाकुर जी के ऊपर अगर अपन आश्रित है तो धीरज उसको कहते हैं कि निश्चिंत हो जाओ। धीरज का मतलब ये नहीं होता है कि आप वेट करना पड़ता है, उसको धीरज नहीं कहते। धीरज शब्द का अर्थ होता है कि आप एकदम निश्चिंत हो जाओ कि भाई मैंने मेरे ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अर्जुन वाली वृत्ति, अर्जुन महाभारत का युद्ध कब जीता था, जब उसने ठाकुर जी ने कहा, वो ठाकुर जी उसके सारथी मतलब के मार्गदर्शक बने थे। जब ठाकुर जी ने जो भी कहा वो सब अर्जुन ने फॉलो किया, बराबर है, तब जाके वो महाभारत का युद्ध जीता था। तो ये संसार एक महाभारत का युद्ध ही है और हमें ये युद्ध लड़ना है सभी सांसारिक समस्याओं के साथ। और सांसारिक
समस्याओं में आसक्ति रखनी ही नहीं है, हमें ठाकुर जी में ही आसक्ति रखनी है। यही हो गया आश्रय। प्रभु का आश्रय करो, विवेक, धैर्य और आश्रय। धैर्य का समझा दिया, आश्रय का समझा दिया। विवेक क्या होता है? विवेक मतलब कोई ये नहीं होता है कि जय हो, ये वाणी का विवेक हुआ, ये विवेक की बात नहीं है। विवेक का अर्थ होता है विवेक, बुद्धि, बुद्धि का सेंस। विवेक का अर्थ होता है सेंस, बराबर है कि हमको पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, कितनी देर तक हमें वेट करना है, कब कौन सी चीज़ के लिए हमें प्रभु के सामने हाथ जोड़ने हैं, बराबर है। ये इसको कहते हैं विवेक, कि ठाकुर जी जो करेंगे वो सही करेंगे और वो करते हैं, वो उसी में हमें खुश रहना है। तो बस अगर ये हमने सीख लिया तो लाइफ जीत ली, बराबर है। तो प्रभु का आश्रय करोगे तो अन्य आश्रय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको सबसे पहले जो सेंटेंस कहा कि अन्याश्रय वालों को पता क्या, आश्रय क्या चीज़ है, सर्वसमर्पण कीजिए, फिर समझिए भक्ति क्या चीज़ है, ठीक है वैष्णवरों। तो अन्याश्रय का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरी जगह नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। सभी देव देवता सम्मानीय है। ऐसा नहीं है कि हमारे मार्ग में ओम नहीं बोल सकते हैं, हमारे मार्ग में गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हैं, अपने मार्ग में शंकर भगवान को ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब तो देवी देवता है और सब पूजनीय है, उनका आश्रय नहीं करना है। आश्रय सिर्फ ठाकुर जी का करना है, डिपेंड सिर्फ प्रभु पे रहना है। पर डिपेंड रहने की शर्त ये है कि हमें उनकी सब चीज़ माननी है, बराबर है। मानोगे तो सच में आपका उद्धार होगा, हर चीज़ में, हर चीज़ में होगा। इतना आँख मीच के विश्वास होना चाहिए, आश्रय इतना कितना होना चाहिए, जैसे द्रौपदी को था कि आँख बंद करके उसको विश्वास था, उसके कपड़े छीन रहा था दुशासन, पर उसको आँख मीच के विश्वास था कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, मेरी लाज रखेंगे। तो अपन लोगों को जो 1% भी जो डाउट रह जाता है ना कि नहीं वो धमकी दे रहा है मुझे, सच में मेरे को घर में मेरे घर आ गया, या सच में मेरी दुकान में आके मेरे को धमकी देगा, मेरे को मारपीट करेगा, तो ये करेगा, तो वो करेगा, तो ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखो। पर जब ठाकुर जी जो अपन को जो धर्म के मार्ग पे चलने का कहा है वो फॉलो करो, तो आप लोगों कहोगे ठाकुर जी अपने साथ कहाँ बोलते हैं। देखो कलयुग में ठाकुर जी वैसे नहीं बोलते हैं। कलयुग में ठाकुर जी बोलने लगेंगे, क्यों नहीं बोलते हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं। आज आप लास्ट में 2 मिनट बोल देती हूँ बस, क्योंकि देखो अगर आपका कोई पति है, अगर कोई आपका पति है या आपका पुत्र है, आप का जो भी कोई इन्फ्लुएंसर है, आप उसकी बात मानोगे ही नहीं तो वो आपके साथ बात करना छोड़ देगा ना। वो ऐसे कहेगा ये मेरी बात मानता तो है नहीं, वो बोलना ही छोड़ देगा आपके साथ। तो यही होता है कलयुग में। हम लोग ठाकुर जी की बात मानते कहाँ है जो ठाकुर जी बोले अपने साथ। मानोगे तो ठाकुर जी क्यों नहीं बोलेंगे। तो ठाकुर जी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कलयुग में भी, पर कलयुग में भी ठाकुर जी बोलते हैं। ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बोलते हैं, तो उसके लिए कहीं किसी और वीडियो में बोलेंगे कि पूरा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग सर्वसमर्पण का भाव प्रकट कीजिए अपने अंदर और प्रभु का, सिर्फ प्रभु के चरणों का आश्रय कीजिए, तो अन्य आश्रय करने की अपन को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाकी तो मैंने जो पहले वीडियो में बताया कि वो दृष्टि वो वाली हो जाएगी, तो हर चीज़ में कृष्ण है, हर चीज़ कृष्णमय है। फिर कहीं पे भी जाओ, आपको मजबूरीवश अगर स्वामीनारायण में आपकी शादी हुई है, स्वामीनारायण के मंदिर में जाओ तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है आपको। तो स्वामीनारायण के भगवान के अंदर या कहीं पे भी शंकर भगवान के अंदर मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ठाकुर जी कृष्ण भगवान ही दिखाई देंगे, अन्य कुछ है ही नहीं। हर जगह कृष्ण 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 ही है। उसके लिए बहुत बहुत दिव्य दृष्टि चाहिए। वो स्टेज तो खैर अपन नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए अन्याश्रय अपने नहीं करना है, ठीक है ना वैष्णववृंद। तो खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। और बस आप लोग, आशा है आप लोग कुछ समझे होंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा डीप लेवल का था, तो समझ में आया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर आप लोग अनुसरो अगर ठाकुर जी की कृपा से, उनके प्रभु के अनुग्रह से, तो मुझे बहुत खुशी होगी वैष्णववृंद। तो खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद।